तो मेरा ये सभी को ये सजेशन है कि ऑलवेज़ अपने हेल्थ पर ज़रूर हमेशा ध्यान दें और उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई करें और अपने रूटीन को फॉलो करने का प्रयास करें, तो अवश्य ही आपको सफलता आसानी से मिलेगी। मेरा नाम शुभम पटेल है। मैं 2016 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं इस समय डीसीपी गाज़ियाबाद के रूप में पोस्टेड हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन आईपीएस ऑफिसर। मैं मूल रूप से कानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है और एजुकेशन वो कानपुर बेस्ड है, जिसमें मैंने आईसीएसई बोर्ड से अपना स्कूलिंग किया है। और मेरे फैमिली में मेरे फादर वो भी एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं और माय मदर वो भी एक टीचर हैं। तो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड की फैमिली से होने की वजह से मुझे हमेशा से एक फैमिली की ओर से पुश मिला कि मैं अपने एकेडमिक लाइफ में, अपने करियर में कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँ। और यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर वे भी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। तो मेरे ग्रैंडफादर बचपन से ही मुझे मोटिवेट करते थे कि आपको एक ऑफिसर बनकर कैसे आप पब्लिक लाइफ में पब्लिक को सर्व कर सकते हो। तो उनका जो एक मोटिवेशन था वो मेरे इनिशियल जो चाइल्डहुड पीरियड था उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था उसका। और वे मुझे कहानियाँ सुनाते थे जो ऑफिसर्स होते थे, चाहे वो इंडिया की फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर हों किरण बेदी, या फिर जो हमारे कई सारे पुलिस चीफ्स रहे हैं उनके बारे में, और यहाँ तक कि यूपी के डिफरेंट जो पुलिस हेड्स रहे हैं या मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिटेंडेंट्स रहे हैं। तो उन सभी के बारे में मुझे मेरे फैमिली से उनके बारे में सुनने को मिलता था और एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता था कि एक ऑफिसर के रूप में किस तरह से हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन करने का निर्णय लिया और मैंने बैचलर्स इन आर्ट्स किया है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से बैचलर्स किया है। इस दौरान मैं दिल्ली में रहा और दिल्ली में मैंने इसके साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी उसको भी प्रारंभ किया और दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कुछ समय मैंने इस तैयारी में व्यतीत किया है, जिस दौरान मैंने जनरल स्टडीज़ और साथ ही मेरा ऑप्शनल जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी तैयारी की। वहाँ पर जैसा सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अपनी अपनी जर्नी होती है, तो मेरा जो मेन फोकस था वो हमेशा से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रहा और मैंने अलग अलग, चाहे वो बुक्स हों या फिर जो अलग अलग मटेरियल्स के सोर्सेज थे, उनको मैंने एनवायरनमेंट में रहकर उनसे अपना नॉलेज इन्हांस किया। और इस क्रम में मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिला वो जो मेरा पीयर ग्रुप था, जो ओआरएन में मेरे साथ तैयारी करने वाले मेरे कोलीग्स थे। तो पीयर ग्रुप के साथ हमने डिस्कशंस किए और जो एक सोशल डिस्कशन से, डिबेट से जो ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, जो एनालिसिस करने का मौका मिला, तो वो सारी जो डिबेट्स थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे माइंड को एक एनालिटिकल माइंड में कन्वर्ट किया और उसका ही मुझे फल मिला कि एक पॉजिटिव रिज़ल्ट जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन यूपीएससी की फ़ाइनल जो मेरिट होती है उसमें हुआ। और फॉर्चुनेटली मुझे मेरा होम कार्डर उत्तर प्रदेश वो अलॉट हुआ और इंडियन पुलिस सर्विस का 2016 बैच मुझे अलॉट हुआ। तो इस पूरी जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स को लेकर हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया
कि किस तरह से आप सोसाइटी में, आपको यदि सोसाइटी को सर्व करना है तो एक ब्यूरोक्रेट बनकर, एक ऑफिसर बनकर आप सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज को ड्राइव कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आप एक रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। जो मेरा यूपीएससी को लेकर एम बना, तो यदि मैं सही मायने में कहूँ तो राइट फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे चाहे वो नॉन फिक्शन बुक्स हों, चाहे एकेडमिक बुक्स हों, स्पेशली जो हमारे इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या जो जनरल स्टडीज़ की रिलेटेड बुक्स होती हैं, वो मैंने तभी से मुझे इंटरेस्ट था उनको पढ़ने का। और इसके बाद जब मैं अपने फाइनल प्रिपरेशन मोड में आया, जब मैं दिल्ली में था, तो उस दौरान मैंने अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ इन सभी बुक्स पर और उस समय के रेलेवेंट टॉपिक्स पर डिस्कशंस किए। और साथ ही मुझे याद है जब मैंने पहला यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम जो होने वाला था, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था उस समय कि मेरा प्री बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके पहले मैंने काफ़ी प्री के जो मॉडल पेपर्स होते हैं और टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उनमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। और मुझे कॉन्फिडेंस था प्री को लेकर कि चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, कि आई विल बी सक्सेसफुल इन दैट। और उसके बाद जब प्री का रिज़ल्ट आया, तो प्री के रिज़ल्ट आने से पहले ही सभी लोगों की तरह मैंने भी मेंस की तैयारी चालू कर दी थी। और फिर जब प्री का रिज़ल्ट आया और उसमें अच्छे मार्क्स आए, तो एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में वो रहा कि उसके बाद मैंने मेंस के लिए जब प्रिपरेशन अपना और डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया, तो मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जीएस का स्कोर बहुत अच्छा था, बट समहाउ मेरे ऑप्शनल में मार्क्स उस बार अच्छे नहीं आए। और इसके बाद फिर मुझे कुछ जो लगी कमियां, जो आंसर राइटिंग की कमियां थी, तो उसमें मैंने और मेहनत की और हार्ड वर्क किया और अपने पेयर्स से, अपने ग्रुप से डिस्कस किया। और फिर सेकेंड टाइम अराउंड जब हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो उसमें मुझे ऑप्शनल को लेकर भी कॉन्फिडेंस था कि इस बार अच्छा ही ऑप्शनल भी उसका भी पेपर जाएगा। और जब फाइनली सेकेंड टाइम अराउंड मेरा ऑप्शनल और मेंस हुआ, और फिर जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात आई, तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ लगातार डिस्कशन मोड में रहता था, और तो मुझे खुलकर किसी भी टॉपिक पर बात करने में या डिफरेंट ओपिनियंस के साथ बात करने में हमेशा एक कंफर्टेबल रहता था मैं। तो मुझे लगता है कि इसका ही मुझे लाभ हुआ जब मैं इंटरव्यू के लिए भी गया, तो हमारे इंटरव्यू पैनल ने भी अलग अलग वेरीड क्वेश्चंस पूछे, परंतु मुझे कॉन्फिडेंस था और मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया। और जिस दिन इंटरव्यू था, मुझे याद है कि मेरी मदर वो आई हुई थी मेरे साथ यूपीएससी डोलपुर हाउस भवन पे, तो अवश्य ही आई थिंक मेरी मॉम का जो आशीर्वाद था, तो उस वजह से मेरा उस दिन का इंटरव्यू भी अच्छा गया। और मैं कॉन्फिडेंट था कि कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी पॉजिटिव होगा। और इसके बाद जब जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उस दिन आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद जब कुछ महीनों बाद मुझे ये भी कंफर्म हुआ कि मुझे होम कार्डर अलॉट हो रहा है, तो दैट वाज एन इवन बिगर हैप्पीनेस, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पेरेंट्स के लिए, सभी को बहुत ही खुशी हुई, गर्व हुआ। और साथ ही इस तैयारी के दौरान मैं ये भी आप लोग से कहना चाहूँगा कि हमारे जो फ्रेंड्स जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो उस दौरान क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं मोस्टली, और एक प्रेशर भी रहता है एग्ज़ाम का, कई लोग शुरू के 2, 3, 4 अटैम्प्ट्स में नहीं कर पाते हैं,
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फोकस्ड अप्रोच के साथ साथ अपनी हेल्थ को, चाहे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, उसका भी ध्यान रखें। और मैं भी ड्यूरिंग माय टाइम्स इन दिल्ली ऑल्सो, मैं हर मॉर्निंग ज़रूर एक बार या तो मैं पार्क जाता था या जिम जाता था, और कोशिश ये रहती थी कि कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी पर डे ज़रूर करें, तो जिससे कि एक तो स्ट्रेस कम करने में वो रिलीव करता है, और साथ ही ओवरऑल जो आपका स्टडी रिलेटेड फोकस होता है और कंसंट्रेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो मेरा ये सभी को ये सजेशन है कि ऑलवेज़ अपने हेल्थ पर ज़रूर हमेशा ध्यान दें, और उसके साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई करें और अपने रूटीन को फ़ॉलो करने का प्रयास करें, तो अवश्य ही आपको सफलता आसानी से मिलेगी। सो जो सभी मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो मेरा ये सभी को एडवाइस है कि इस एग्ज़ाम में एक आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, और यदि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है आपके लिए, तो आप उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें और उसमें जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उसको भी लेकर आएँगे। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो लेकिन अगर आप मेहनत से कार्य करते रहते हैं, तो सूनर देन लेटर आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। और ये एग्ज़ाम आपके पेशेंस को भी चेक करता है, और साथ ही आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है, और आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को आप साथ लेकर उनको ग्रूम करते हुए यदि आप तैयारी करते हैं, तो आई एम श्योर सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट टू बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर। थैंक यू।